गुड मॉर्निंग माय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ पढ़ेंगे 8.1। चैप्टर का नाम है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत को हम लोग बेसिक से समझेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है और प्रतिशत को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रतिशत प्रतिशत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? पहले तो यही मन में आता होगा कि प्रतिशत जो है एक वर्ड, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो देखो, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्रतिशत जो एक वर्ड है ये दो वर्ड से मिला है, एक तो प्रति और दूसरा शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। प्रत्येक पर 100 को ही क्या बोलते हैं? प्रतिशत। 100 को ही क्या बोलते हैं? प्रतिशत। प्रत्येक 100, यही दोनों चीज़ से मिलकर बना हुआ प्रतिशत। कभी भी प्रतिशत निकालना हो तो 100 को याद रखना कि 100 से या तो गुना करेंगे या तो 100 से भाग करेंगे। चलो अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म याद रखते हैं। भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं, किसमें? प्रतिशत में। भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं तो इसमें हम लोग को 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना, समझ गया? भिन्न को 100 से गुना कर देंगे। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना है। ठीक है, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। यही इसका बेसिक था जो कि 1 मिनट में कंप्लीट हो गया। अब आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में भी आ जाए और बनाने का तरीका भी आप सीख जाओ। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें देखो, क्वेश्चन निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलें, तो यही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्या है? 1/5। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोला है तो सिंपली हम लोग जो है क्वेश्चन उसी को लिखेंगे, 100 से गुना कर देंगे। भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो क्या बताएं कि 100 से गुना। तो कटाओ, 20 50 कटेगा, 20 पंचे 100 और 20 गुना 1 20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 20%। यही तो है, इसमें कोई दिक्कत है? बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सब सेम क्वेश्चन है। इसमें कुछ टिपिकल जैसे रहता है, किसी में वर्ड प्रॉब्लम रहता है तो उसका सारा क्वेश्चन बना के बताएंगे, लेकिन इसमें तो आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जैसे 11/20, इसका हमें प्रतिशत निकालना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो है उसी को लिख देंगे, 100 से गुना कर दूँ। अब देखो, 2 से 1 जीरो कटे, सॉरी 0 से 1 जीरो कटेगा, 2 पंचे 10, 5 बार में कटेगा। 11 गुना 5 करो, 5 एका 5, 5 एका 5, 5%। भिन्न का अगर आपको गुना नहीं आता है तो भिन्न चैप्टर में जा कर के आप गुना को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 55% आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर एक्स बताते हैं, क्या है? 11/40। इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे? 100 से गुना। देखो 100 लिख दिए, 0 से 0 कटाओ, यहाँ देखो कटाएंगे तो इसको क्या आ जाएगा? यहाँ तो कटेगा, 2 पंचे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यहाँ क्या आएगा? 11 पचे 55/2। ठीक है, यही ना है। इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे, इसको कटाओ, 2 दूना 4, बचेगा 1, 15, 7 दूना 14, शेष कितना बच गया? 1, तो 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 27.5%। कितना होगा? 27.5%। ये कैसे आया? आपको अगर सीखना है तो भिन्न में जाएं, तत्काल एक बार आपको यहाँ पे भी बता देते। जैसे 2 है, 2 को 55 से भाग दे दूँ, 2 दूना 4 कटाएंगे, बचेगा 1, 5 यहाँ उतार दो, 15, 7 दूना 14, घटाएंगे क्या बचेगा? 1 बचा। अब इसी को जब लिखते हैं पहले इसको लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, नीचे तो 2 होगा, ऊपर में 1, इसको गुना करेंगे फिर 55 आ जाएगा। तो यही इतना परसेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग इतने ही क्वेश्चन से कंप्लीट सोच लेंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7/4, 3/10, 11/20, सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है दिया हुआ है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना और जो आंसर आएगा उसको लिख देना। ये यहाँ से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8.1 का 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलें। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलें, ये दशमलव भिन्न है तो सबसे पहले देखो 2.5 है, इसको हम लोग को प्रतिशत भिन्न में बदलना है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन हम लोग चुन चुन के बना लेंगे, बाकी आपको खुद से मेहनत करना है। देखो यहाँ पे क्या है, दशमलव को पहले हटा दो तो यहाँ लिख देंगे 25 और यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1। अब बोलोगे दशमलव के बाद तो हमें एक संख्या दिख रहा है तो 1 0 बिठा देना।
गुना 100 से कर दूँ, ठीक है। 100 से गुना करेंगे 10 गुना 10, 10 10 100 कटेगा, 10 गुना 25 करूँ कितना होगा 250, तो लिख देंगे 250%। कोई दिक्कत है तो आप बताओ कि दिक्कत हो गया, नहीं दिक्कत हुआ तो बताओ नहीं दिक्कत हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। जैसे अब बड़ा सा दशमलव बुला लेते हैं, जैसे IX, इसमें बड़ा दशमलव है तो देखो क्या है 0.705, इसको बदलते हैं। बड़ा वाला क्यों लिए, क्योंकि आपको भी पता चले कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले संख्या कितना है 705 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ऐसे चिन्ह दे देंगे। अब देखो एक बिठा देंगे, इतना आप कर लोगे। अब दशमलव के बाद संख्या गिनती करना है, कितना है 1 2 3 संख्या है तो आप फट से 3 जीरो दे देना है। यहाँ गुना 100 दे देना है। अब देखो भिन्न वाला गुना अगर आता नहीं हो तो आप सीधा याद रखना है कि यहाँ 1 बिठा देंगे, और क्रॉस जो होता है डिवाइड करते हैं, क्रॉस का डिवाइड हो रहा है तो कर देना है, नहीं होगा तो नहीं करना। यहाँ देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे 705 गुना 1 तो 705 होगा, भाग देंगे 10 से तो क्या आ जाएगा 70.5। इतना ही प्रतिशत इसका क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत इसमें, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आप। यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो और एक क्वेश्चन कौन सा बताएं, बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 6 बताएं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। जैसे 0.006 है, इसको भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहले संख्या 6 है, 6 बिठाएंगे, फिर जाके यहाँ पे क्या है 1 तो 1 बिठा देंगे, 1 बिठा देंगे। एक अब दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 तो 2 संख्या है 2 जीरो गुना यहाँ पे 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ क्या बचा 6 तो यहाँ लिख देंगे 6%। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो और भी आसानी से समझेंगे। अब देखो यहाँ पे अलग अलग डब्बा है तो डब्बा को देखना ही नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, दिए गए आकृति के रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए, इन भिन्नों को प्रतिशत रूप में लिखिए। पहले रंगीन भाग, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखो कितना भाग है, टोटल भाग देखो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल भाग कितना है 8। हमें रंगीन भाग निकालना, रंगीन देख लो 1 2 3 4, यहाँ लिख देना है 4 गुना 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। 4 1 4, 4 दूना 8, 2 से घटाओ 50 दूना 100, यानी 50% इसमें कलर है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर देखो आप, 3 का ये 2 नंबर, टोटल कितना है 4, जितना टोटल है उसको नीचे लिख देना है। अब कलर कितना है 1 यहाँ ऊपर लिख देना है। गुना हमेशा 100 से होता है, 100 से कर दो 25 चौक 100, 25 बार में 25 गुना 1 25 ही होगा, तो यानी 25%। और ये आपके लिए होमवर्क रहा है, इसको आपको कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब तो वहाँ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो एकदम आसानी से, ज्ञात कीजिए 25 का 5%, सॉरी ज्ञात कीजिए सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 25 का 5%, 25 का 5%, यही नहीं बोला है। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। 25 का हमें 5% लिख देना है, यहाँ लिख देना है 25 का मतलब होता है गुना, यहाँ 5 है 5 लिख देंगे, परसेंट को यहाँ नीचे बिठा देंगे 100, इस परसेंट को हटा दिए तो क्या आ गया 100, ठीक है। अब देखो 25 चौक 100 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/4, 5/4। अब इसको भाग देते देखो आप, 4 1 4 कटेगा बचेगा 1, तो 1 दशमलव देंगे 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 बचा 2, 5 दूना 10, तो 1.25। इसका आंसर क्या आएगा 1.25%। को हटा रहे हैं कि नहीं, इसलिए 100 यहाँ पे बटे में किए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, 4 का 2 क्या है 40 का 30%, तो यहाँ लिख देंगे 40 का जो है वहाँ लिख देंगे गुना 30% है, तो 30 ऊपर परसेंट का चिन्ह नीचे लिख देंगे। 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 4 3 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। कोई दिक्कत है तो आप बताओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3
3 आपके लिए होमवर्क रहा। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 1200 का होता है तो गुना बिठा देते हैं 50%, यानी 50/100। अब देखो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, बर पंचे 60, यही, और 1 जीरो है तो 600। ये हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। देखो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ जाते हैं। संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। संपूर्ण राशि ज्ञात करना एकदम अच्छे से समझेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि कभी भी ये क्वेश्चन टफ लेवल एग्जाम में भी कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पे इससे टफ क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ऐसे ही कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी यूज करना पड़ता है। देखो संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि राशि का 25% 500 है। देखो राशि तो हमें नहीं पता है, तो राशि की जगह पे हम लोग क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। राशि का 25% 500 है, ठीक है। अब सबसे पहले राशि तो नहीं दिया, हम राशि को x मान लेंगे। x का रहे तो गुना 25% जो है वो कितना हो जाता है 500, ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब देखो x गुना 25 करेंगे, 25 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25x/100 बराबर 500, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, बटे दे देंगे, ऐसे आपको सिंपली समझा रहे हैं आराम से। इसको इससे गुना, इससे इसको गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 500 गुना 100 बटे 25, 25 चौक 100, तो x बराबर 500 गुना 4 करो तो 2000। तो कुल राशि कितना होगा, रुपया दिया हुआ है, नहीं दिया है तो 2000 होगा। कुल राशि कितना होगा 2000, कोई दिक्कत? इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, राशि का 45% 900 है। सबसे पहले हम लोग राशि को x मान लेते हैं। x का 45% को हटा के वहाँ पे क्या बैठा देते हैं 100 बराबर 900 है, ठीक है, यही ना है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इतना गुना किए थे तो डायरेक्ट यहाँ पे गुना करेंगे 45x/100 बराबर 900, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे 900 गुना 100/45, 45 दूना 90, 2 बार में कटेगा 20 हो गया। 20 गुना 100 करूँ कितना होगा बताओ, 2 1 2 और 2 0 1 3 0 1 2 3, तो यही तो हो गया फाइनल आंसर इसका। समझ में आया कैसे बनता है? क्या क्वेश्चन नंबर 3 आपसे नहीं सॉल्व होगा? बोलो आराम से सॉल्व करोगे कि नहीं? चलो 3 बनाएंगे, 4 आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राशि का 17%, राशि का 17% जो है वो कितना होता है 850 रुपये, ठीक है। अब देखो एक आसान तरीका बताएं, यहाँ से घटाओ 17 × 85 0, x बराबर इसको गुना कर दो 5 का 5, 2 जीरो इधर है 1 जीरो इधर है 3, 5000, यही हो गया। अब ऐसे भी शॉर्ट में कटा सकते हो, अगर आपका कैलकुलेशन मेथड अच्छे रहे तभी ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 आपके लिए HW होमवर्क रहा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर क्वेश्चन बता देते हो तो हम भी समझेंगे कि आप मेहनत कर रहे हो, यू आर वर्किंग। निम्न प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलें। पहले क्या बोला है, निम्न प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलें। तो देखो एक नंबर क्या है 50%, इसको पहले क्या बोला है दशमलव भिन्न, पहले तो बोला है साधारण एवं दशमलव। साधारण भिन्न में क्या बोलेंगे 50 है, प्रतिशत को जैसे ही हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 घटाओ 5 का 5, 5 दूना 10, 1/2, ये हो गया साधारण भिन्न, यही हो गया साधारण भिन्न। जब इसको 2 से 1 को भाग देंगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा, 0.5 बार में काटेगा तो यही हो गया दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगर यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है तो हम लोग इसमें कुछ टॉपिक चुन लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन चुन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर भी 0.70 है, 0.70 तो नहीं बोलते हैं, आपको भिन्न में बताएं 0.70% है, ठीक है।
अब इसको जैसे ही हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 7 होगा। यहाँ तो 100 होगा, पहले परसेंटेज हटाएं। अब देखो यहाँ से 1 2 2 को अंक 0 इधर उसको गुना कर देंगे। देखो दशमलव के बाद जितना अंक दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव को हटाएं, उसके बाद 2 अंक है तो इसीलिए 2 को 0 से गुना करना पड़ा। 1 0 से 1 0 कट गया तो बचा कितना, 7/1000। ये हो गया साधारण भिन्न। साधारण भिन्न जब 1000 से इसको भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.007, क्योंकि 3 0 से भाग देंगे 3 अंक दशमलव इधर आ जाएगा और यही हो गया दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न दोनों समझ में आया कैसे निकाला जाता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो किसी में और कोई दम ही नहीं है, 0.7 बता दें या 0.08 है, आराम से बना लो। यहाँ 1.25 है। एक क्वेश्चन इसको बताते हैं, VI क्या है तो 1.25%, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 125, परसेंट को हटाएंगे 100 गुना 1 दे देंगे क्योंकि दशमलव है, दशमलव के बाद 2 को संख्या है तो 2 0, यही होगा। बताओ 25 से इसको घटाएंगे तो 25 पंचे 125 और 25 चौक 100, 25 20 बार में यानी 1/80। ये हो गया साधारण भिन्न। अब दशमलव में इसको बदलेंगे तो क्या आएगा बताओ, दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा। आप कैलकुलेटर से इसको करके आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि कितना होगा, ठीक है। या यहीं पे करके आपको दिखा देते लगेगा कि सर को भाग देने नहीं आता है, इसलिए चलो बता ही देते हैं एक बार में। यहाँ दशमलव बिठाएंगे, सॉरी यहाँ पे दशमलव बिठाएंगे 10, फिर 1 0 बिठाएंगे 100, यानी 0 एक बार में कटाएंगे तो 80, बचा 20, तो 1 0 200, 8 दूना 16 कटाएंगे 160, बचेगा 40 यानी 5 बार में। तो आंसर क्या आएगा, 0.0125, यही ना आएगा। करके देख लेना, कैलकुलेटर है मेरा, माइंड शक मत करो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12 बचा हुआ है, तो इसको फट से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राम के पास 2500 रुपये है। उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया। उसे कितने रुपए खर्च किया, कितना रुपए खर्च निकाला है, 40% खर्च किया है। तो देखो टोटल रकम उसके पास कितना है, 250 रुपये, इसका 40% खर्च किया है, यानी 40% निकाल दें। परसेंट निकालने के लिए 1 0 1 0 1 0 1 0, तो यहाँ से गुना करो 0 4 5 20 के 0, 4 दूना 8 2 10, यानी 1000 रुपये वो खर्च कर चुका है। कितना रुपये खर्च किया, तो 1000 रुपये। समझ में आया। तो राम का खर्च यहाँ लिख देते हैं, राम का खर्च। तो खर्च कितना किया, निकल गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो, सीता 20 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितना, 20 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने इस दूरी का 80% भाग बस में तय किया। यही तय किए, यह दूरी ज्ञात करें। 80% दूरी बस से तय किया, तो 20 का 80% कितना होगा, 20 का 80%, यानी 80/100। यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, 8 दूना 16, तो 16 किलोमीटर। तो गीता है कि सीता, सीता द्वारा तय दूरी कितना होगा, 16 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, केरी ने 50 मीटर कपड़े खरीदा जिसका 60% स्कर्ट बनाने में लगा। 60% स्कर्ट बनाने में लगा। स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा, तो 50 मीटर का 60% निकालेंगे। तो चलो 50 मीटर का 60%, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 5 30, तो 30 मीटर कपड़ा लगा होगा, ठीक है। 50 मीटर में कितना लगा होगा, 30 मीटर, तो लगा कपड़ा में लगा, लिख दें, शॉर्ट में लिख रहे हैं 30 मीटर, ठीक है। और आप और अच्छा से इसको लिख सकते हो। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10, फट से एक बार पढ़ लें, आप भी पढ़ लो। एक विद्यालय के वर्ग
7 में कुल 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या कितनी। देखो कुल 50 विद्यार्थी में 40 लड़कियां हैं, कितना है 40 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो टोटल विद्यार्थी कितना है 50 है कि नहीं, उसमें से 40 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं 40/50 गुना 100, 0 से 0 खत्म। अब देखो 8×5 = 40 यानी 80%। ठीक है, 80% कौन है तो लड़कियां, तो लड़के कितना परसेंट होंगे, लड़कों की संख्या बोला या प्रतिशत बोला, हाँ देख लो, लड़कों की प्रतिशत याद करें, लड़कों की प्रतिशत तो कुल 100% होता है जिसमें 80% तो लड़की हैं, तो 20% जो बचा वही तो लड़का होगा, तो यहाँ से 20% आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है, प्राप्त अंकों की प्रतिशत ज्ञात करें। टोटल 80 अंक है, आप क्लास 10th में जब जाओगे तो परसेंट निकालने बोलेगा कि कितना परसेंट लाया नंबर, तब तुमको पता होना चाहिए। तो यहाँ टोटल अंक है 80, उसमें लाया 60 गुना 100, निकाल दो, जो आ जाएगा वही हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6, 4 दूना 8, इसको कटाएंगे 2.5। अब देखो ठीक ठाक भाग दिए ना, देखो भाग थोड़ा सा गलत हो गया। देखो क्या हो गया कि 60/80 गुना 100, 1 से 1 0 कटेगा, ये दोनों कटा दिए थे इसलिए गलत हो गया। अब देखो इससे 60 कटेगा नहीं कटेगा, देखो 4 दूना 8, 15 चौक 60 कटेगा ना, 4 दूना 8, 15 चौक 60, 2 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, 15 बचे 75% लाया। ठीक है, 75% ये ले आया था। और आगे दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे ही आराम से समझ के बनाओगे तो 90 to 100% भी मैथ में आपका आ सकता है। ठीक है, मेरा खुद आया था 93% मैथ में, आपको कभी दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, एक दुकान में 75 साड़ियाँ थीं, इनमें 50 बिक गई तो कितनी प्रतिशत साड़ी बच गई। एक दुकान में 75 साड़ी थी, 50 बिका, कुल कितना था 75, उसमें बिका 50 गुना 100 करो। तो देखो 25 थी या 75, 25 चौक 100, कोई दिक्कत। देखो 75 साड़ियाँ थी, 50 बिक गई, कट गया। अब देखो यहाँ से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 400/3। ठीक है, कितनी प्रतिशत साड़ी बच गई, बचने का निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे इसको, भाग दो, 3 1 3 बचा 1, 10 13 3 39 बचा 1, देखो 1, देखो पहले 3 1 3 कटा, बचा 10, 3 3 9 कटेगा कि नहीं, बचा 1, फिर 10 3 3 9, 10.33, इतना ही परसेंट आएगा कि नहीं। अब देखो 133.33% आ गया, और कितना बचा होगा 133 आ रहा है, कुछ तो गलत हुआ है तो उसको 96। देखो 25 थे 75, 25 दूना 100 होता है, 25 दूना 100, सॉरी 25 दूना 50 नहीं होता है। देखो 25 थे 75, 25 दूना 50, तो यहाँ क्या हो जाएगा 200/3। अब यहाँ से क्या होगा 34 66.66% के आसपास आएगा। तो बचा हुआ संख्या, बचा हुआ भाग कितना बचा होगा, तो टोटल 100 में 66.66 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, आप बताओ 43.44, यही बचेगा। इतना परसेंट इसके पास अभी भी स्टॉक में साड़ी बचा हुआ है। ठीक है, और यहीं पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। देख लेते हैं और है क्या। क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग
करेंगे इसी को, ठीक है। जिसमें 12 से और भी जितना क्वेश्चन बचा हुआ है सारा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।